प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं श्री सिंधी की। आपको पता है, कल मैं सोच रही थी, आपने नोटिस किया सुंदर साथ जी एक बात, मैंने कल, मुझे भी नहीं पता था ये मारकंड जो दृष्टांत श्री सिंधी में आया। मैं कल से यही सोच रही थी कि बीतक साहब में मारकंड जी का दृष्टांत आया था, आपको याद है ना, किनको लालदास जी को सुनाया गया था। तो सिंधी में मार्कंड जी के दृष्टांत की क्या जरूरत पड़ गई थी। बीतक साहब में आता है, श्रीमुखवाणी में भी जगह जगह, ऐसे नहीं कि सिंधी शुरू की बस उसको पढ़ लिया, जो आता गया उसको पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पारायण। सोचिए मार्कंड के दृष्टांत की यहाँ क्या जरूरत पड़ी इंद्रावती जी को, जो सिंधी में वकीली करते करते मार्कंड के दृष्टांत को कैसे यूज करने वाली हैं अपनी वकालत में। ब्यूटी देखिएगा सुंदर सा जी इस वकालत की। इंद्रावती जी इतनी प्यारी वकील हैं। मैं कल से यही सोच रही थी कि सिंधी में मार्कंड जो दृष्टांत की क्या जरूरत है। आइए सुंदर सा जी सुनते हैं। कहते हैं, इस कथानक के दृष्टांत से समझाया है कि ब्रह्म सृष्टियां भी माया में स्वयं को और अक्षरातीत को भूल गई हैं। किसका कसूर है ये, भूल गई हैं? तो देखिएगा, राजी पे लेके जाती हैं बात या हमारे ऊपर लेके आती हैं। हमारी तरफ मुख कर लिया है वकील साहिबा ने, या अभी भी राजी पर ही पूरे के पूरे पूरे का पूरी बात उन्हीं के ऊपर डाली जा रही है। देखिए, कहते हैं, इन महामती जी की आत्मा सभी ब्रह्म सृष्टियों की ओर से प्रतिनिधि यानी वकील के रूप में धामधनी से अपने मूल संबंध का अधिकार मांगती हैं। तो ये अपने मूल संबंध का अधिकार नहीं मांगती, उन्होंने तो पहचान लिया, सब कुछ करके यहाँ पे दिखा दिया, नंगे पांव क्या चलना हो, कारागार तक जाने तक मुंदर साजी सब कुछ सहन करके। कितना रोता है उनका जीव, उनका मन भी कितना रोता है जब धोरीड़ा माँ मुंह के तारी दूसरी का प्रसंग आया था। सुंदर सा जी, अंदर कितना रोना है, कितना दुख है अंदर कि मेरे ही गुरु भाई बिहारी जी ने मेरी ही मौत का सामान, साजो सामान सजा रखा था। अंदर कितना दुख है हृदय में सुंदर सा जी। क्यों क्यों दुख है सुंदर सा जी? क्योंकि आशा बंधी हुई है कि ये प्यार करेंगे। आशा है उनसे, ये खुद के लिए नहीं बता रहे वो, ये आशा हमें बंधी हुई है किसी ना किसी से कि यहाँ से तो प्रेम आना चाहिए था कम से कम। ये तो गुरु भाई हैं, ये तो सुंदर साथ है, इनसे तो प्रेम मिलना चाहिए कम से कम। नो आशा, नो डिमांड्स, ओनली सप्लाई। सुंदर साथ जी, ये करेंगे प्यार तो हम करेंगे, तो फिर क्या प्यार किया सुंदर सा जी, फिर क्या प्रेम किया? वो करेंगे, प्रेम लेन देन नहीं देखता कभी भी। जहर वेख, आपको याद है ना सुंदर सा जी, इश्क की कंडीशन तो याद है ना आपको? ये तो बुल्ले शाह जानते हैं इश्क की कंडीशन, हमें याद है ना। जहर वेख के पीता ताकि पीता। मीराबाई ने क्या जहर के प्याले को जांच कराई थी? जो आ गया सामने पी गई बस, क्योंकि पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण उन्होंने कृष्ण जी के ऊपर, जो उनके कहने को उनके पास भी नहीं रहते, उनको मिल भी नहीं रहे हैं। तो उन्होंने जहर का प्याला पीते हुए सोचा था कि इसको बदल दूं, इसकी जांच करा लूं थोड़ी सी, पर क्या उस विष का असर हुआ उनके ऊपर पीने के बाद? हम कहते हैं माया का विष बड़ा जोरावर है, हमारे ऊपर कैसे असर हो जाता है? क्योंकि बल नहीं है सुंदर सा जी। मीराबाई में इतना बल था कि जहर के प्याले का उन पे असर नहीं होता, हम पे माया का विष कैसे चढ़ सकता है? यदि बल पूरा हो, यदि समर्पण पूरा हो, यदि पहचान पूरी हो, तो इस माया के बल का असर हमारे ऊपर नहीं हो सकता। हम में बल माया से कम है, इसका मतलब तब असर हो रहा है, तब हम दुखी हो रहे हैं, क्योंकि आशा घनी बंधी हुई है हमें हर एक के व्यवहार से। ये प्रेम करेंगे, हमने किया, इन्होंने हमारे लिए क्या किया? नॉट एट ऑल सुंदर साथ जी। जहर वेख के पीता
ताकि पीता, इश्क सोच के कीता, ताकि कीता। यही सोच के किया कि ये करेंगे तो हम प्रेम देंगे, आगे से वो इश्क नहीं होता। दिल दे के दिल लैण दी आस रखी वे बुलिया, प्यार भी सोच के कीता, ताकि कीता। वो तो माया का स्वार्थ हो गया ना सुंदर सा जी। जो सोच के किया जाए ये करेंगे तो हम करेंगे, वो तो माया का स्वार्थ हो गया। इश्क या प्रेम ऐसे नहीं किया जाता, वो तो उसमें स्वयं को झोंक दिया जाता है, विरहा की भट्टी में झोंक दिया जाता है। आगे कब मिलते हो, क्यों मिलते हो, कोई प्रश्न नहीं सुंदर सा जी। अभी तक हम 2 साल से चितवनी कर रहे हैं, मिलते ही नहीं है पिया जी। कोई प्रश्न नहीं, नो क्वेश्चन एट ऑल। वो हमारे ईमान पे प्रश्न सूचक चिन्ह खड़ा हो जाता है सुंदर सा जी। वो आएंगे, बस सौंप दीजिए पिया, मैं तेरी, मैं आपकी हूं, पर पूर्ण रूप से। हैं तो माया के, पर कहना पिया अंदर तक जानते हैं। धनी ना जाए किन सो धूत्यो, जो कीजे अनेक धुतार। इसलिए धनी को धोखा नहीं दिया जा सकता। ऊपर ऊपर से मत कहिए, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं दर्शन देने की मांग कर रही हैं इंद्रावती जी। अब ये जो बता रही हैं चई सुंदर बाई असा के, प्रकरण 9 चौपाई नंबर 1। मार्कंड जी हकीकत, कहते सुंदरबाई जी ने मार्कंड जी की ये हमें बताया था प्रसंग, ये हकीकत पूरी पहचान करवाई थी। ये हम पे कैसे घटित होता है। ई दर थी आंखें खोलियां, कहते हैं उन्होंने उनके द्वारा ये खुला था, ये पूरा वृत्तांत, ये जाहिर हुई थी मुझ पे। बात कौन कह रही है, इंद्रावती जी कह रही हैं। आंजीपन ई बीतक, तो और कहा था इस उदाहरण से मैंने तुम्हें समझाया है, तुम्हारे साथ भी देवचंद्र जी ने कहते बताया था कि हमारे साथ भी ऐसी ही घटना घटित हो गई है। निमुनो मारकंड, जो आपको पता है ना मारकंड ऋषि की कथा, निमुनो मारकंड जो चयो सुंदरबाई भली भत्त, सुंदरबाई चयो, सब हमेशा चयो का मतलब या फिर चई का मतलब ये सारा कहना होता है इसमें। निमूनो, ये मार्कंड जी का उदाहरण निमूना जो उन्होंने दिया, सुंदरबाई जी ने भली भांति बड़े अच्छे से समझाया है ये उदाहरण को। सुखदेव आंदो आ कारण, सुखदेव आंदो यानी के ये देखिए सुखदेव, याद है ना सुंदर सा जी, हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला में भी किया हुआ है। कहते हैं जो हम आप ये जो माया का खेल देख रहे हैं उसे समझाने के लिए ही शुकदेव आंदो आ कारण, शुकदेव मुनि उसी कारण ही आए थे। शुकदेव मुनि ने इनका वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है, श्रीमद् भागवत लिखी सुंदर सा जी। और श्रीमद् भागवत में हे जे पसो था हित, श्रीमद् भागवत में मार्कंडेय ऋषि का ये उदाहरण देखते हो, पसो देखो, पश्य देखिए इसको, कि यहाँ पर हित यानी यहाँ पर उन्होंने ये करके दिखा दिया और शुकदेव मुनि को यहाँ पर लाया गया। किसके लिए सुंदर सा जी, श्रीमद् भागवत के थ्रू भी समझाया गया है हमें। और देवचंद्र जी श्रीमद् भागवत उन्होंने 14 साल तक सुनी थी, तो वो उसके बहुत उदाहरण भी दिया करते थे। तो कहते हैं उन्होंने ही, शुकदेव मुनि जी ने ही श्रीमद् भागवत में ये उदाहरण दिया मार्कंडेय ऋषि का। इसलिए देवचंद्र जी ने आगे महामती जी को यानी इंद्रावती जी को समझा रहे हैं। मार्कंडेय ऋषि के मन में क्या इच्छा थी, माया भी देखूं और भगवान नारायण के चरणों से अलग भी ना हूं। हम भी बिल्कुल चरणार बिंद में बैठे हैं, मोल मिलावा में, माया भी देख रहे हैं वहीं बैठे बैठे। आत्मा कौन है, हमारी पर आत्म जो हमारे
मूल तन है। मूल तनों का मिलावा जहां आज बैठा है उसी को मूल मिलावा कहते हैं। तो हमारे मूल तन यानी कि पर आत्म मूल मिलावा में पिया जी के चरणों में विराजमान है। और परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा। हाउ प्रतिबिंब स्वरूपा? क्यों प्रतिबिंब स्वरूपा? क्योंकि प्रतिबिंब में सेम टू सेम हू बहू वैसी ही क्वालिटीज होती हैं जैसा बिंब होता है। यानी कि परात्म में जैसी क्वालिटीज हैं वैसी ही क्वालिटीज आत्मा में भी हैं। कैसे? परात्म के हृदय में भी धनी है, आत्मा के हृदय में भी धनी है। परात्म के हृदय में भी 25 पक्ष समाये हैं, आत्मा के हृदय में भी 25 पक्ष समाये हैं। जितना मैक्सिमम पॉसिबल नूर इस काल माया में आ सकता है उतना मैक्सिमम पॉसिबल नूर आवेश स्वरूप में होता है। यहाँ पे हू बहू आवेश स्वरूप मूल स्वरूप का प्रतिबिंब यानी कॉपी है। पर काल माया उतना नूर उतनी शोभा सहन नहीं कर सकती, उड़ जाएगी। एक पंखी के पर एक उससे उड़ जाएगी ये तो कहाँ धनी का नूर संभाल पाएगी। इसलिए यहाँ प्रतिबिंब स्वरूप होकर आना पड़ा सुंदर सा जी, जितना ये टैकल कर पाए। और हम सुंदर साथ अपनी गरिमा को नहीं जान पा रहे हैं तो हम भी वहां पर बैठे हैं। सुंदर साथ जी पिया के चरण पकड़ के चरनार बिंद में सब लगा रखी हैं उन्होंने। और वहां बैठे बैठे आत्मा रूप होकर प्रतिबिंब स्वरूपा होकर यहाँ पर जीव भाव से इस खेल को देख रही हैं। जीव के माया रूपी पर्दे पे देखिए सुंदर साथ जी कैसा वहां पर आत्म दिल रूपी पर्दे पे देख रही है और यहाँ पर ये जीव रूपी पर्दे पे एक तरह से अपना वो देख रही है खेल, बैठ के माया रूपी पर्दे पर देख रही है। तो कहते हैं जब अब हम भी बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्कंडे ऋषि, उनके दिल में भी यही इच्छा थी। हमारे दिल पिया हम समय अपने से अलग कर दोगे क्या? नहीं नहीं, तुम मेरे पास ही बैठोगी, कहीं नहीं जाओगी। फिर तो हम निश्चिंत हो गए बिल्कुल। अरे धनी के पास बैठे हैं, दूसरी नगरी में कहीं जा भी नहीं रहे, फिर क्या डरने की जरूरत है। हम तो खेल जरूर देखेंगे धनी जी। बड़ा प्यारा वर्णन इसका किया गया श्री मुखवाणी में। कोई आंख नहीं हो सकती, कोई ऐसी आत्म नहीं हो सकती जो इश्क बेवरा के प्रसंग को पढ़ के गीली ना हो। जो आंख के कोई आत्म नहीं हो सकती जो भीगे बिना रह जाए। एक शब्द भी आत्म को ना छुए उसका, ऐसा हो नहीं सकता। सुंदर साथ जी कहते हैं उनकी इच्छा पूरी करने के लिए नारायण जी ने ताल के किनारे ही उन्हें माया की नींद में डुबो दिया। ताल के किनारे ही बैठे थे वो, चरणों से लग के बैठे थे, अलग नहीं थे, लग कर बैठे थे। ऐसे ही हम भी चरनार बिंद में बैठे सुंदर साथ जी मूल मिलावा में, और हमें बिना अलग किए माया की नींद में आत्म को यहाँ पर फरामोश कर दिया। अब देखिए आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण है। आत्म फरामोशी से जाग सकती है, पर आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण नहीं है। क्योंकि पर आत्म सारी पौड़े भेले जागसी भेले। आत्म को यहाँ पे ये सुविधा दी गई कि अलग अलग समय पे जीव की करनी के मुताबिक कृपा होगी और आत्मा जागृत हो जाएगी। यहाँ जीव का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड खेल। हमने जीव को माया में ही सारा बल लगा रखा है। ये कमा लें, इनसे कंपटीशन कर लें, ये कर लें, इनसे पीछे यहाँ रह गए। सारा बल सारी ऊर्जा जीव की हमने कहाँ झोंक रखी है? माया में झोंक रखी है। यहाँ गलती हो रही है सुंदर साथ जी। जीव का सारा बल आत्म भाव होने में लग जाना चाहिए था। जिन्होंने भी लगाया वो पार हो गए, वो चले गए पन्ना जी की तरहटी में, हृदय में समा गए धनी जी के। महाराज जी को देखिए, जितने परमहंस सुंदर साथ जी आए उन्होंने अपना पूर्ण बल पहले अर्जित किया उनसे और फिर पूरा का पूरा झोंक दिया
किसमें सुंदर साथ जी? जीव के आत्म भाव में स्थित होने में, और बस उसी तन में ही वो पहुंच गए। उनके पास रहते रहते, तन रहते रहते पन्ना जी की तरहटी में रहा करते थे वो। ये होता है आनंद। और तन छोड़ के तो जाएंगे ही जाएंगे, 100% जाएंगे। तन रहते रहते हम अनुभव नहीं कर पा रहे तो हम कैसे जाएंगे? पिछली बार भी नहीं गई ना मैं तो। तन छोड़ा, जीव छोड़ा, फिर एक धारण कर लिया। तन तो वहीं छूट गया, मर गया, जला दिया गया, गाड़ दिया गया, जो भी उसको किया गया। जीव वापिस किसी गर्भ में प्रवेश हुआ। मुझे तो वो जीव भी नहीं मिला, क्योंकि जीव को उतने महीने गर्भ में रहना था। आत्म वेट नहीं करेगी वो। पन्ना जी की तरहटी को देख भी रही होगी या नहीं देख रही होगी, क्योंकि जीव भाव में ही है वो आत्मा अभी भी। तन छोड़ने के बाद भी जीव भाव में ही है। उसको पता ही नहीं था पन्ना जी की तरहटी क्या होती है, जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा होता क्या, उसको पता भी नहीं था। वो फिर से किसी ने जन्म लिया, उसमें प्रवेश कर गई। जैसा धनी ने, जैसा उनका आदेश, जैसा उनका हुक्म, जैसी मूल स्वरूप की इच्छा, प्रवेश कर गया। फिर कितने साल निकल गए, पढ़ने पढ़ाने, बड़े होने, थोड़ी सी बुद्ध आने में, सोचने समझने की ये शक्ति आने में कि क्या मैंने इसके लिए जन्म लिया है। कितने साल निकल जाते हैं, फिर जाके सुध आती है सुंदर साथ जी। अब ये सुध मिल गई है, अब ना गवाइएगा। अगर तन छूट गया फिर से, फिर कितना गैप पड़ जाएगा बीच में। अब नहीं करनी है भूल कभी भी। कहते हैं नारायण जी ने ताल के किनारे ही उन्हें माया की नींद में डुबो दिया, मायावी जगत की वास्तविकता का अनुभव करवाया। हमें भी इसकी वास्तविकता का अनुभव करना है और फिर इसको छोड़ना है सुंदर साथ जी। आपने देखा ब्रज और जागनी में कितने डिफरेंसेस हैं। कैन यू सी दैट? आते ही कृष्ण जी मिले, हम तो मस्त हो गए उनमें ही। हमें देखना ही नहीं पड़ा इधर उधर। वी नेवर सॉ हियर और देयर। हमें पता था ये हैं, हमें पता था ये सब कर लेंगे। सामने खड़े थे, बहुत सुंदर रूप धारण करके। आज कहते ब्रह्मवाणी में खड़ा मैं तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा हूं? काल माया में रूप धारण किया था वो तो। काल माया से करोड़ों गुना सुंदर रूप योग माया में होता है। योग माया से अनंत गुना सुंदर परम धाम में होता है। कहते मूल स्वरूप को तुम पा सकते हो। अभी क्यों सुध नहीं आ रही है? मैं सामने खड़ा हूं, तुम देख क्यों नहीं पा रही हो? कैसी ये विडंबना है सुंदर साथ जी। तब भागी भागी गई थी उनसे मिलने के लिए। आज भागे भागे वाणी से मिलने की तत्परता होती है कि मेरे धनी इंतजार कर रहे हैं। कीजिए माया के काम, दिल उनको दे दीजिए। कहते हैं जब भगवान ने उन्हें जागृत किया, मार्कंडे ऋषि को, नारायण भगवान ने, तो माया के दुख से वो चीख उठे। अपनी जान लेने पे उतारू थे, तब तो उनको जागृत किया है। और स्वयं को उन्होंने नारायण जी के चरणों में पाया। यहाँ बैठे बैठे ये याद रहे कि पिया मैं तेरे चरणों में बैठी हूँ हर पल हर घड़ी। यहाँ जीव के साथ जो भी हो रहा है, फोकस सेट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महाराज जी के जीवन से हमें ये सीखने को बहुत सुंदर मिल रहा है। लक्ष्य सेट है उनका। इधर उधर, इधर मान, इधर अपमान, इधर हानि, इधर लाभ, इधर ये होता जा रहा है, बट वो नहीं हिलते हैं। इधर सुख देने के लिए आते हैं अवधूत, इधर दुख देने के लिए आते हैं, अपमान करने के लिए कोई आता है। डजेंट मैटर, मुझे सुख देने वाला भी नहीं चाहिए, मुझे दुख देने वाले से भी नहीं जुड़ना। मुझे किसी से जुड़ाव नहीं है। सुख देने वाले से पीछा छुड़ाते हैं कि मुझे नहीं चाहिए ये सुविधाएं, मुझे ये चाहिए ही नहीं। अपमान करने वाले का की तरफ भी ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि he has set his focus कि मुझे
साहिब से मिलना है, उनकी मस्ती में चूर। वो अभी से मस्ती में चूर हैं कि मुझे आपसे मिलना है। मेरी खोज जब तक आप पर लैंड नहीं हो जाती तब तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में क्या हो रहा है। इसलिए हमें भी सुंदर साथ जी एक लक्ष्य सेट कीजिए। अब मानव जन्म, मेरा यहाँ आने का लक्ष्य क्या है, क्या मांग के आए हैं हम वहां से। पिया का कारण महाकारण क्या है इसके पीछे का? लाड लुटाना हम ले रहे हैं। एक पातशाही अर्श की दूजा वाहिदत का इश्क क्या हमने पहचान लिया सुंदर साथ जी? ये 2 लक्ष्य सेट किए और उसमें भी मेन जो है ना, उनका प्रेम, उनके हृदय का कोना कोना खंगालना मेरा लक्ष्य है। इतने लाड समेट के बैठे हैं वो अंदर और हम समय नहीं निकाल रहे हैं। सेवा के लिए समय निकालिए, निर्मलता आती जाएगी अंदर, कोमलता आती जाएगी हृदय में, और देखिएगा चितवन के 5 घंटे 5 मिनट में समा जाएंगे सुंदर साथ जी। इतना बल होता है सेवा में। 5 घंटे की चितवन का फल 5 मिनट में मिल जाएगा। इसलिए सेवा, वाणी मंथन, चितवन रहनी तो इसका पॉजिटिव साइड इफेक्ट होता है। ज्ञान अंदर जाता है वाणी मंथन का, रहनी अपने आप बदलने लगती है। कुछ करना नहीं पड़ता, उसके लिए प्रयास नहीं करने पड़ते। आप कर रहे हैं ना, प्रण किया है सुंदर साथ जी, झूठ नहीं बोलना है कभी भी। प्रण किया है हमने सुबह और रात को चितवन करने का, कर रहे हैं ना। यदि अभी भी किसी वजह से कोई कारण ऐसे बने हो, फिर से सुंदर साथ जी फिर भूल कर फिर बैठ जाइए। आज से 5 मिनट बैठिए, आधा घंटा नहीं बैठा जाता। आज के दिन बैठ जाइएगा रात को, आज के दिन ओनली फॉर 1 डे, फिर कल ओनली फॉर 1 डे। ज्यादा बोझ ये जीव हमारा सहन नहीं कर पाता। धीरे धीरे वो सामर्थ्यवान बन जाएगा। 5 मिनट, फिर 6 मिनट कर दीजिएगा कल, फिर 6.5 मिनट कर दीजिएगा सुंदर साथ जी। धीरे धीरे बढ़ाइए पर जरूर बैठिए। कहते हैं इसी प्रकार इंद्रावती जी बता रही हैं, ये राज जी से बात कर रही हैं। आओ आपको जरा मार्कंडे का दृष्टांत बताती हूँ। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां भी मूल मिलावा में धनी के चरणों में बैठकर इस खेल को देख रही हैं। उनकी सुरता इस मायावी संसार में जीवों के ऊपर बैठकर सुख दुख की लीला को देख रही है। यदि हम आत्म भाव में स्थित हो गए हैं तो फिर हम देखेंगे, जैसे महाराज जी देखते हैं दृष्टा होके। हम खेलेंगे नहीं उसको, आज ये हुआ रोने बैठ गए, आज ये हुआ तो हंसने बैठ गए, ये हुआ तो अहंकार लेके बैठ गए, कोई अचीवमेंट हो गई तो अरे वाह क्या बात है, कहे ना चाहे पर वाणी में झलक जाता है। तो हम देख नहीं रहे, हम खेल रहे हैं। डोंट प्ले सुंदर साथ जी, देखिए, दृष्टा बन के देखिए। बस जैसे हम गोपियों ने दृष्टा बन के देखा था, फिर जैसे घुसने लगी थी ना इसके अंदर, राज जी ने तुरंत क्या किया, बस डिसीजन लिया, ये तो मस्त हो गए हैं, तुरंत अलग किया, ले चले सुंदर साथ जी। वेरी शॉर्ट, फिर केवल एक दिन इतना किया, ये लो इनाम लो, पहले रास ब्रज में ऐसे किया, ये लो पहले प्राइज मिलेगा। यहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की तुम लोगों ने। रास में फिर से हमने इतना विरह किया, पिया के लिए इतना विरह किया, फिर प्राइज मिला, परम धाम ले गए सुंदर साथ जी। सोचो जागनी लीला के बाद क्या प्राइज मिलने वाला है। जो जो कर जाएगा क्या मिलने वाला है, उसको यहीं पे दे देते हैं, ले जाके भी नहीं देते, यहीं पे प्राइज दे देते हैं।
उसके लिए ये दुख का खेल उत्सव बन जाता है सुंदर साथ जी। ऐसा इश्क की लज्जत जो परम धाम में ना मिली हो यहाँ मिलने लग जाती है। कहते हैं उन्हें हमें जगाने के लिए स्वयं अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आए हैं। पहचान लीजिए सुंदर साथ जी, खुद आए हैं पिया जी, खुद। और प्राणनाथ जी ही प्राणनाथ जी हैं, और कोई प्राणनाथ नहीं हो सकता। सबको वो जितना बल चाहे उतना प्रदान करते हैं, सतगुरु को, परमहंस को, पर वो बल प्राणनाथ जी की ओर से आता है। किसी तन से मत जुड़िए सुंदर साथ जी, उन्होंने खुद का तन तक छुपा लिया है। बहुत आराम से, बहुत ही प्यार से, बड़ी सरलता से वो खुद बैठ सकते थे गुम्मट जी में। जब आज भी तन विराजमान है तो वाई इन तरहटी, तरहटी में क्यों पिया, सामने क्यों नहीं विराजे। आज तन से दूर करना चाहते थे वो सुंदर साथ जी, तन में नहीं लगाना चाहते थे। अगर वो खुद की आरती उतरवाते, खुद के बागे बदलवाते, खुद की सेवा करवाते, तो फिर सुंदर साथ को अवसर मिल जाता कि हमें व्यक्ति विशेष की सेवा करना अलाउड है। उन्होंने हमें हटाया इन सब चीजों से। कहते वाणी की पूजा करो, वाणी की सेवा करो, और असल सेवा वाणी की उनको खोल कर पढ़ना है, उनसे बातें करनी है। असल पूजा वाणी की, असल आरती क्या है, बाहर से कीजिए, मंथन रूपी आरती करके देखिएगा, पिया के हृदय की बात पढ़ के देखिएगा, आपको लगेगा अंदर गजघंट आरती के बजते ही रहते हैं, वो हटते ही नहीं, वो चुप ही नहीं होते हैं। अंदर मेर के बाजंत्र बजते ही रहते हैं, उनको बजाना ही नहीं पड़ता। वाणी मंथन का प्रताप होता है ये। ब्रह्मवाणी द्वारा ज्ञान से जागृत होकर अपने मूल तन, युगल स्वरूप, ब्रह्मवाणी द्वारा सुंदर साथ जी, ज्ञान से जागृत होकर अपने मूल तन, युगल स्वरूप और परम धाम का बोध होता है। और जब अंगनाएं प्रेम में डूब कर इनका साक्षात करती हैं, किस किस का, अपने मूल तन का, युगल स्वरूप का और परम धाम का, तो मार्कंडेय ऋषि की तरह इन्हें भी संसार निरर्थक प्रतीत होता है। पर जब ये करती हैं तो हर प्रकार से पिया हमारे हैं सुंदर साथ जी, और कोई यहाँ हमारा नहीं है। यहाँ हम बना बना के बैठे हैं, अभी कुछ साल पहले मिले हैं, कुछ सालों में साथ छूट जाएगा। मुझसे भी बेहतर ये दुनिया, ये संसार चलेगा, जो हमें आज लगता है कि, आपको पता है एक बार ना एक लेडी थी, ये ट्रू स्टोरी है एक्चुअली में, वो कहती थी कि मेरे बिना तो मेरा घर ही नहीं चलता। उसको ना उसकी फ्रेंड्स कहती थी हमें मिलने तो आ जाया करो, कभी मिल लिया करो। नहीं नहीं, मेरे पति बाहर पोस्टेड है, मेरा घर कौन चलाएगा, बड़ा मुश्किल है, मैं तो एक दिन भी नहीं निकल सकती। उसको कहती थी एक दिन चलो, हमने किसी आश्रम जाना है, कहीं जाना है, कम से कम परमात्मा के लिए तो एक दिन निकालो, साल में एक दिन चली जाओ। मेरे पति ये नहीं खाते, मेरे बच्चे ये, बाहर नहीं, ऐसे नहीं। हमेशा वो कभी नहीं निकल पाती थी, कभी नहीं निकाल पाई। और एक दिन उनकी डेथ हो गई, तन छोड़ दिया उन्होंने। अब वही फ्रेंड जो उनको कॉल किया करती थी, उन्होंने उनके पति को कॉल किया कि इनकी तो हालत खराब हो रही होगी उनके बिना, क्योंकि वो बेचारी एक दिन भी बाहर नहीं निकलती थी कि कैसे चलेगा मेरे पति का, मेरे बच्चों का, वो ये नहीं खाते, ऐसे वैसे, मेरे बिना नहीं चलता। उसको लगा ये तो पागल हो गए होंगे उसके बिना। उन्होंने पूछा उनसे कि और ठीक है भाई साहब, तो उन्होंने बताया हाँ अब सब ठीक हो गया है। तो कहते कैसे, मतलब अभी 2 दिन हुए हैं, तो आपका चल कैसे रहा है। तो कहते हैं हमने 2 नौकर रख लिए हैं, वो सारा काम कर लेते हैं, मैंने अपनी पोस्टिंग बाहर से यहाँ करवा ली है, बच्चों का हमने ये अरेंजमेंट कर दिया है, तो एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, विदाउट अस एवरीथिंग इज गोइंग फाइन सुंदर साथ जी। और ऐसे ही मरती रही वो, ऐसे ही मरती रही संसार के लिए। उसकी सहेली को ये सुनकर इतनी चोट लगी कि उसने स्वयं को पूर्ण समर्पित कर दिया।
अपने इष्ट के चरणों में कि हमारे बिना तो ये संसार कितना सुंदर चलता है, हमारे से ज्यादा अच्छा चलता है, और हम सारा बोझ अपने सर पे लेके बैठे रहते हैं कि मेरे बिना कैसे होगा, मैं तो ये भी नहीं, मेरे पास ये समय नहीं है। तभी निकाल लिया होता समय तो मानव जन्म सफल हो जाता। सुंदर साज यहाँ अपने हैं, कीजिए, ये नहीं कहा जा रहा माया के काम मत कीजिए। हमें कभी नहीं सिखाया, राज जी ने पहले ब्रज में लेके आए, गोपियां भर भर के हम काम किया करती थी, कभी नहीं कहा कृष्ण जी ने गोपियों से कि घर के काम ना करो, सारा दिन जमुना किनारे रहो, कभी नहीं कहा। जाती एक पहर थी मिलने, पर बाकी के सातों प्रहर, अष्ट प्रहर में एक प्रहर मिलने जाती थी, बाकी के सातों पहर उसके इंतजार में, कुछ उसके इंतजार में और कुछ उन पलों की याद में जो उसके साथ बिताए होते थे। हाथ के काम करती जा रही हैं, घर का काम, कितने कपड़े धोती हैं, कितना गोबर लीपती हैं, कितना दूध निकालती हैं, गायों की सेवा करती हैं, सारे रिश्तेदारों की कितनी रोटियां बनाती हैं, कोई मशीन नहीं होती है, सारा कुछ करती हैं, पर रोम रोम पुलकित रहता है, क्योंकि अंदर सुंदर साथ जी, बाहर डजंट मैटर, अंदर वो चल रहा होता है हर समय। इसको कहते हैं श्वास श्वास निज नाम जपो, अंदर चल रहा होता है वो, बाहर बैठ के नहीं भजती हैं ना वो जपती हैं, उनके अंदर जपा जा रहा होता है, उनके अंदर उसके नाम के बाजंत्र बज रहे होते हैं जो किसी और को सुनाई नहीं देते। तो इसलिए दिल उनको दे दीजिए, माया के कार्य करते रहिए सुंदर साथ जी, पर कार्य करते करते मी टाइम, अपने लिए समय जरूर निकालिए। हमें बैठना पड़ता है, वाणी मंथन चितवन सेवा, जितना समय है वेस्ट मत कीजिए। नो एंटरटेनमेंट फॉर अंगनाज, अंगनाओं के लिए यहाँ का टीवी, यहाँ का इंटरनेट, यहाँ की कोई फालतू की रील्स देखते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, अंगनाओं के लिए वो एंटरटेनमेंट नहीं बना हुआ है, वो बाजे बजावन हार हैं। सुननी है तो चर्चा सुनिए सुंदर साथ जी, प्लीज डोंट फाइंड एंटरटेनमेंट इन ऑल दीज थिंग्स, ये हमारे लिए नहीं है, ये हमें भटकाती हैं। श्रवण अच्छा कीजिए, इन श्रवण अंगों से डिविनिटी अंदर जानी चाहिए, दिव्यता अंदर जानी चाहिए, इन कानों को मैला मत कीजिए। आहार कहते निर्गुण, हम हमेशा कहते मिर्च बंद कर दो, है ना, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हम कहते हैं प्याज लहसुन मिर्च, सादा भोजन खाओ, क्या भोजन केवल मुख से खाया जाता है? भोजन कानों से भी किया जाता है, भोजन आंखों से भी किया जाता है। सुंदर साथ जी, कानों को भी अच्छा भोजन परोस के दीजिए, निर्गुण। गलत चीजें नहीं सुननी है हमको, किसी की निंदा, किसी की चुगली, कोई ईर्ष्या की बातें, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ये बाहर से तो मिर्च मसाले छोड़ दिए, कानों के रस मिटे नहीं, तो वो मिर्च मसाले जो अंदर जा रहे हैं, वो प्याज लहसुन और वो नॉन वेज जो अंदर जा रहा है, यहां से हम नॉन वेज नहीं खाते, पर यहां से कितना नॉन वेज क्या होता है कानों से अंदर जाना। सुंदर साथ जी, वाणों से किस किस की हत्या करके आए हैं, किस किस के हृदय का मंदिर तोड़ के हम सुंदर साथ जी आनंद ले रहे हैं, उसको कहते हैं नॉन वेज खा लेना। तो कानों को क्यों खिला रहे हैं? श्रवण अंगों को भी साफ रखिए, आंखों से गलत चीजें मत देखिए, इनको गलत आहार, गलत तरह के वीडियोज हो कोई भी, नेवर एवर डू दैट। कोई माया में भटकाने वाले, आज इस स्टोरी मैं देखती थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये सीरियल्स और ये सब में मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया हुआ है। नाउ आई रिग्रेट, अब समझ में आई है। आप अपना, आप वो गलतियां मत कीजिएगा। अब इस स्टोरी में ऐसा हुआ, कल पता नहीं क्या होगा, उसी में फंसे रहो। ये माया क्या कम है, उनकी भी लगा के बैठ जानी है। सुंदर साथ जी, नॉट एट ऑल। पिया हमारे हैं। मीरा क्या कहती है, पीड़ कब मिटेगी मेरी, मेरी पीड़ा कब मिटेगी। मीरा कहे प्रभु
पीर मिटेगी। मीरा कहे प्रभु, हमारी कब मिटेगी? जब हमें बंगले दे दोगे, जब हमें सुविधाएं दे दोगे, जो उनके पास है उनसे ज्यादा हमें दे दोगे, हमारी पीड़ा मिट जाएगी। हमारी पीड़ा सुविधाओं से मिटती है। ऐसी कैसी अंगनाएं होती हैं, ठप्पे अंगनाओं के लगाए हो, ठप्पा सुंदर साथ का लगाया हो, और पीड़ा हमारी सुविधाओं से मिट जाती है। सुंदर साथ जी, मीरा कहे प्रभु पीर मिटेगी, जो वैद सांवरिया होए। क्योंकि रोग उसका लगा है तो वही तो ठीक कर सकता है। हमें रोग माया का लगा है ना। गाते हम प्रेम रोग हैं, पर लगा माया का हुआ है। सुंदर साथ जी, पहले तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, पहले तो रोग को आइडेंटिफाई तो करें कि है कौन सा। मुंह से कह रहे हैं प्रेम रोग लगा है, पर लगा माया का हुआ है। पहले सच तो बोलें कि लगा कौन सा है। डॉक्टर को सच बताना पड़ेगा ना कि मुझे यहाँ यहाँ दर्द होती है। कहने को हम कहें भाई प्रेम रोग लगा है, हमें इलाज उसका करो, पर लगा माया का हुआ, दर्द कहीं और हो रही है, कैसे इलाज होगा? पहले स्वीकार करना सीखें, उसके बाद उसका इलाज और उसका सल्यूशन होता है। कहते वैद सांवरिया होए। हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। यहाँ पे कोई नहीं समझ सकता, केवल वो समझ सकता है। या तो पिया समझते हैं, सतगुरु रूप में आए हैं, उनको बल दे के भेजा है पिया जी ने, वो समझते हैं। या फिर जिनको लगी है वो समझते हैं। सुंदर साथ जी, और कोई नहीं समझ सकता। तो हमें भी ये दर्द लगे, माया का दर्द हटे और ये दर्द लगे और अंदर से टीस निकले। कम से कम दिन में एक बार तो हो कि तुझे ना मिलने की वजह से मेरी आंख भीगी हो। दिन में एक पल तो ऐसा आए कि बेवजह आंसू निकला हो, जिसकी वजह समझ में नहीं आ रही, पर वो तू ही था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भावों की जमुना में बहते बहते ये जीव की ग्राह्य शक्ति कम होने से त्रुटियां होती हैं, उसके लिए कृपया क्षमा कर दीजिएगा। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।